हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैट्रिक्यूलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, जो कि 11, 12 टीचर्स एग्जाम, आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी सभी कंपटीशंस के लिए इक्वली यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि देखिए, अवकलन सबसे पहले देखेंगे कि होता क्या है। जैसे आपने पढ़ा है कि किसी फंक्शन का जो मानक रूप होता है वो होता है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। इसमें x जो है वो आपका स्वतंत्र चर, x आपका स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x आपका स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y आपका आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर देखिए क्या होता है कि x के मान में तो परिवर्तन आप स्वयं करेंगे, लेकिन y में होने वाला परिवर्तन एक स्वाभाविक परिवर्तन होगा, जिसे सापेक्षिक परिवर्तन यानी रिलेटिवली चेंज भी कहते हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लो मैंने कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल एक्स क्यू, क्लियर। अब अगर मैं x की वैल्यू जैसे 2 ले रहा हूं तो मुझे y की वैल्यू या 8 मिल रही है, और अगर मैं x की वैल्यू जैसे 3 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 27 हो रही है। और ऐसे ही अगर मैं मान लो x की वैल्यू 4 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 64 हो रही है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे अपन x की वैल्यू एक्सटेंड कर रहे हैं, y की वैल्यू भी बढ़ रही है। और यहाँ पर जो बदलने की स्पीड है यानी जो परिवर्तन की दर है, इसी परिवर्तन की दर को हम कहते हैं अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। तो एक तरीके से डिफरेंशिएशन की अब डेफिनेशन क्या बनी। अब इसमें डेफिनेशन ये बनी कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के मान में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन ही अवकलन कहलाता है। क्लियर? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के मान में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन क्या कहलाता है? अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। अब यहां देखिए क्या है कि परिवर्तन को तो कहते हैं अवकलन, और इस परिवर्तन की जो दर होती है यानी रेट ऑफ चेंज जो होती है उसको अपन कहते हैं अवकलज यानी डेरिवेटिव। क्लियर? तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि अवकलन तो क्या है? रिएक्शन, और उस रिएक्शन से जो एक प्रोडक्ट बन के आया, एक फाइनल जो उत्पाद बन के आया, उसको आप कहेंगे अवकलज यानी डेरिवेटिव। क्लियर? तो अवकलन और अवकलज में वही डिफरेंस है जो केमिस्ट्री में आपने अभिक्रिया और उत्पाद में पढ़ा है, यानी रिएक्शन एंड प्रोडक्ट में पढ़ा है। क्लियर? ये तो बात हुई अब कि अवकलन कहते किसको है। अब अपन इसको देखते हैं कि अवकलन को व्यक्त आप किस किस से करोगे। तो जैसे मान लो y इक्वल एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। क्लियर? अब जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसके अवकलज को आप dy dx से डिनोट कर सकते हो, इसके अवकलज को आप f डैश x से डिनोट कर सकते हैं, इसके अवकलज को आप y1 से डिनोट कर सकते हैं, इसके अवकलज को आप y डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारे संकेत स्टूडेंट किसके हैं? अवकलन के यानी डिफरेंशिएशन के। क्लियर? तो अब अपन देखेंगे कि डेरिवेटिव यानी अवकलज प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन। अब ये देखिए, प्रथम सिद्धांत से अवकलन क्या है। मैंने आपको इससे पहले टॉपिक जो पढ़ाया था डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता, उसमें क्या था कि जब अपन कोई LHD या RHD निकालते हैं यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो जब इक्वल आ जाते हैं तो उसी मान को फलन का अवकलज कहते हैं यानी डेरिवेटिव कहते हैं। क्लियर? तो यहां भी वही है कि आप चाहे किसी फंक्शन का अवकलज RHD से निकालो, चाहे आप किसी फलन का अवकलज LHD से निकालो, अगर वो फलन अवकलनीय है तो दोनों का मान इक्वल ही आएगा, वही मान स्वीकार हो जाएगा। कैसे देखिए, जैसे मान लो y इक्वल एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और x इक्वल a कोई वैल्यू है और आपको ये अवकलन निकालना है, तो आप चाहें तो इसको RHD से भी निकाल सकते हैं। r एफ डैश ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। और आप चाहें तो उसी सेम क्वेश्चन को LHD से कर सकते हैं। एल एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल कराऊंगा, एक आर एच डी से और एक एल एच डी से, तो आप सभी ध्यान से देखना। तो यहां क्वेश्चन है बोर्ड पर एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब वैसे तो सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन यहां हमको डायरेक्ट नहीं करना, उसको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो वो होगा कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको पहले तो ये सिलेक्शन करना है कि आप इसको आर एच डी से करना चाहते हो कि एल एच डी से करना चाहते हो। अगर आप इसको आर एच डी से जैसे मान लो करना चाह रहे हो, तब आपको एक वैल्यू निकालनी होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, क्लियर। और यहीं पर अगर आप एल एच डी से करना चाहोगे तो आपको वैल्यू निकालनी होगी एफ ऑफ एक्स माइनस एच की। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच, क्लियर। अब आर एच डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू स्टूडेंट्स ये रही आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर और अपॉन में एच, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ऊपर से कॉमन क्या है, कॉमन है एच, तो यहां बचा एच प्लस 2x अपॉन एच, एच कैंसिल हो रहा है, वैल्यू आपकी आ रही है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच प्लस 2x, और लिमिट लगाएंगे तो एच 0 हो जाएगा और ये आपका आ गया 2x, क्लियर। तो ये मैंने आर एच डी से क्वेश्चन किया है और इसका अवकलज कितना आ गया 2x। अब अगर फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स था तो आप इस अवकलज को एफ डैश एक्स या डी वाई डी एक्स कह सकते हैं। अब चलिए मैं एक आपको प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन कराऊंगा जिसको भी अपन एल एच डी से करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल ई की पावर एक्स, और इसको आपको करना है प्रथम सिद्धांत से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम सिद्धांत में आप आर एच डी और एल एच डी दोनों मेथड से कर सकते हो। अब आर एच डी तो मैंने आपको बता दिया, चलिए अब एल एच डी से देखते हैं। एल एच डी से जब आप किसी क्वेश्चन को करते हो तो आपको एफ ऑफ एक्स माइनस एच को निकालने की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका ई की पावर एक्स माइनस एच हो जाता है। अब यहाँ अपन फॉर्मूला लगाएंगे एल एच डी का, एल एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच, क्लियर। यहाँ ये ध्यान रहे बस अगर आर एच डी हो तो वो प्लस एच हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच की वैल्यू है ई की पावर एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स आपका ई की पावर एक्स अपॉन माइनस एच। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं अंदर से कॉमन लूं तो ई की पावर एक्स आ रहा है, यहाँ आपका ई की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच हो रहा है, क्लियर। यहाँ लिमिट जब हमने पढ़ी होगी तो लिमिट में एक मानक सीमा हमने पढ़ी है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ई की पावर एक्स में जो है वही एक्स नीचे है, तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी 1 में। तो अब आपका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स, क्लियर। तो ये टोटल आंसर हुआ। अब मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था आर एच डी से और ये आपका हो गया किससे, एल एच डी। तो इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यानी प्रत्यक्ष अवकलन बताऊंगा जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होता है। अब इसके लिए क्या आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आज अपन जो है 35-40 फॉर्मूले करीब देखेंगे। तो सभी फॉर्मूलों को आप एक बार नोट्स में भी लिख लें और एक दो बार अगर आप वीडियो को स्लो स्पीड में, तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न भी हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां सबसे पहला अपना फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट यानी अचर राशि। अब अचर राशि का अवकलन होता है 0। देखिए इसके दो लॉजिक है। अगर हम इसको ढाल के हिसाब से देखें तो अचर जो फलन होता है उसका ग्राफ में ढाल नहीं होती, तो वैसे भी उसका 0 हो गया। और दूसरी बात कि अवकलन किसको कहते हैं,
परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। तो अचर राशि में परिवर्तन तो होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि जब परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब अवकलन भी वहां पर शून्य हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों लॉजिक हैं। और बाकी मैं यहाँ जितने भी फॉर्मूले आपको बताऊंगा, कोई सा भी फॉर्मूला आप प्रथम सिद्धांत से कर सकते हो। और अगर आपने प्रथम सिद्धांत नहीं भी सीखा हो तो मैं आपको एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, और उस प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले भी सारे वीडियोस देख सकते हो। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ दूसरा फॉर्मूला है अपना स्टूडेंट्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1 आपकी। नंबर 3, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसकी वैल्यू आपकी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। और डी डी एक्स ऑफ आपका 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसकी वैल्यू आपकी 1 अपॉन एक्स हो जाती है। डी डी एक्स ऑफ लॉग बेसी एक्स हो, यहां पर ध्यान रहे लॉग एक्स हो या लॉग बेसी एक्स, इन दोनों की वैल्यू 1 अपॉन एक्स ही रहेगी। नंबर 7, डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए एक्स हो, इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए ऑफ ई हो जाती है। आगे देखते हैं नंबर 8 पर, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कभी आ जाए तो इसकी वैल्यू आपकी 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, आपने देखा x की पावर n का अवकलन क्या है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। लेकिन अगर यही वैल्यू इस तरह से हो जाएगी 1 अपॉन एक्स की पावर n, तो इसका फिर आपका अवकलन माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से देखते। जैसे मान लो किसी ने आपसे कह दिया कि 1 अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करो, तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर सकते हो -3 अपॉन एक्स की पावर 4। आपको इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला फॉर्मूला है स्टूडेंट अपना त्रिकोणमितीय फलन से रिलेटेड, साइन एक्स का आपका कोस एक्स हो जाता है। और अगर अपन कोस एक्स का डिफरेंशियल करें तो ये आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स करें तो ये आपका माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जबकि डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स अगर करें तो ये स्टूडेंट सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है। जबकि डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स करेंगे तो ये माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सभी फॉर्मूले आप जो है नोट्स में लिखते रहेंगे, जिससे कि बाद में आप इसको रिवाइज कर लें। चलिए देखते हैं 16 नंबर पर है आपका। अब चलते हैं अपन चर घातांकी के तरफ। चर घातांकी फलनों में आपके 2 आते हैं, एक तो e की पावर x जिसका कि अवकलन e की पावर x ही होता है, और जबकि दूसरा है आपका a की पावर x जिसका कि a की पावर x log बेसी a हो जाता है। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। आप जानते हो e तो नेपियर कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है कि भाई 2.71 अप्रोक्सीमेट होती है, यानी e की जगह आप दूसरी कोई क्वांटिटी नहीं रख सकते। लेकिन a जो यहाँ पर है वो एक रियल नंबर है। जैसे मान लो 5 की पावर x आ गया तो 5 की पावर x में आपका यही डी डी एक्स लगेगा। चलिए अब चलते इनवर्स फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन की तरफ। तो जैसे कि कभी भी मान लो डी डी एक्स हो साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो इसका आपका डिफरेंशियल 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आ जाए तो -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स आने पर आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स हो जाने पर आपका माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और डी डी एक्स ऑफ अगर सेक इनवर्स एक्स आ जाए तो इसका स्टूडेंट्स
1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, जबकि डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स आ जाए तो इसका आपका -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। तो ये आपके हैं 6 इनवर्स फंक्शन। यहाँ ये ध्यान रहे एक संकेत है, जहाँ CO दिख रही है आपको, CO चाहे कोस में, कोट में और कोसेक में, वो आपके तीनों होंगे माइनस में, और विदाउट जो CO है जैसे साइन, टेन और सेक, वो तीनों होंगे प्लस में। तो इस ट्रिक से आपकी चिन्ह की भी कभी कोई गलती नहीं हो सकती। अब चलते हैं आगे अपन यहाँ पर नेक्स्ट में अपन डी डी एक्स ऑफ, यहां देख रहे हैं अपन डी डी एक्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन एक्स, तो ये आपका हो जाएगा हाइपरबोलिक कोस एक्स। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये हाइपरबोलिक क्या चीज है। देखिए हाइपरबोलिक अपने आप में कोई फंक्शन नहीं है, बल्कि एक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कंपोजिट का एक शॉर्ट इंडिकेशन है। कैसे देखो, जैसे कि हाइपरबोलिक साइन एक्स की वैल्यू होती है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, जबकि हाइपरबोलिक कोस एक्स की होती है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो ये दोनों वैल्यू है। अब टेन की निकालनी हो तो साइन अपॉन कोस आप कर देना। तो ये एक्चुअल में बार बार इसको न लिखना पड़े, इसलिए इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा गया है। अब इनको हाइपरबोलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ग्राफ जो है वो हाइपरबोलिक यानी अति परवलयाकार बनते हैं। वो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको पढ़ेंगे, अभी इस सिलेबस की वो चीज नहीं है। आगे देखते हैं, अगला है अपना डी डी एक्स ऑफ हाइपरबोलिक कोसेक्स आ जाए, हाइपरबोलिक कोसेक्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसका हो जाता है आपका हाइपरबोलिक साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ हाइपरबोलिक टेन एक्स आ जाए तो इसका हो जाता है हाइपरबोलिक सेक स्क्वायर एक्स। और अगर मान लो हाइपरबोलिक कोट एक्स का आ जाए तो ये माइनस का हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और अगर हाइपरबोलिक सेक एक्स आ जाए तो इसको हाइपरबोलिक सेक एक्स हाइपरबोलिक टेन एक्स लिख सकते हैं। और डी डी एक्स ऑफ हाइपरबोलिक कोसेक एक्स आ जाए तो ये माइनस का हाइपरबोलिक कोसेक एक्स हाइपरबोलिक कोट एक्स। यहाँ एक चीज ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि ऊपर के जो तीन आप देख रहे हो ये तीनों प्लस में रहेंगे और नीचे के जो तीन देख रहे हो वो रहेंगे माइनस में, जबकि इसमें अल्टरनेटिव ऑर्डर था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जबकि इसमें क्या ऊपर के तीन प्लस के और नीचे के तीन माइनस। तो अब अपन देखेंगे स्टूडेंट दो फलनों के गुणनफल का अवकलज कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू फंक्शंस। देखते हैं, जैसे मान लो डी डी एक्स ऑफ कभी भी फर्स्ट इंटू सेकेंड आ जाए तो इसका स्टूडेंट फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। जबकि यहीं पर अगर अपन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर लेते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड। क्लियर? तो ये पिक्चर है इसकी। अब कैसे इसको यूज करते हैं देखिए, मैं एक एक एग्जांपल दोनों का दे दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन किससे करोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो कैसे, फर्स्ट एज इट इज डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कोसेक्स और साइन एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये तो यूज हो गया स्टूडेंट फर्स्ट इंटू सेकेंड का। यहां पर एक चीज ये भी ध्यान रहे कि अगर कभी भी इस तरह की पोजीशन आ जाए कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो इसका कुछ इस तरह से रहता है, जैसे फर्स्ट सेकेंड ऐसे का ऐसा ही डी डी एक्स ऑफ थर्ड प्लस फर्स्ट एंड थर्ड ऐसे का ऐसा ही डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, और यहां पर सेकेंड थर्ड ऐसे का ऐसा ही डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब इसको याद कैसे रखेंगे, पहले थर्ड का फिर सेकेंड का फिर फर्स्ट का। क्लियर?
बिल्कुल सिंपल है। आप चाहो तो इस क्रम को पलट भी सकते हो, लेकिन सभी का अवकलन हो जाना चाहिए। अब अपन एक फर्स्ट अपॉन सेकंड का भी चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा मान लो मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन ले लिया कि log x अपॉन साइन एक्स, क्लियर, कि इसका ddx करना है। तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट अपॉन सेकंड से कैसे होगा। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया सेकंड का स्क्वायर। अब सेकंड ऐसे का एसआई ddx किसका करेंगे, log x का, माइनस log x ऐसे का एसआई और ddx किसका करेंगे, sin x का। तो यहाँ स्टूडेंट log x का अवकलन आपका 1/x हो जा रहा है, जबकि sin x का आपका cos x और अपॉन में चल रहा है sin स्क्वायर x। बस आप चाहे तो एक भिन्न जरूर सॉल्व कर सकते हो, वरना अवकलन आपका हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैट्रिवर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपन बात करेंगे डिफरेंशिएशन के पार्ट 3 की, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यानी त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन से अपन अवकलन कैसे करेंगे। देखो, इससे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन के 2 पार्ट बताए थे, जिसमें कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन को फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, और सेकंड पार्ट में अपन ने डिफरेंशिएशन के 40 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर वो पार्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन करना है। अब त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन कैसे करना है और करना कब है वो देखते हैं। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया है, अब उसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो ऐसा फंक्शन अपने को दे दिया जाता है कि जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, जैसे मैं ले रहा हूँ कि y इक्वल tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब जैसे ये एग्जांपल है, तो जैसा कि अपन जानते हैं कि अपन चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं इसको डायरेक्ट करने जाऊंगा तो आप देख सकते हो ये पूरी वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है। तो x की पूरी वैल्यू है, तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगी। तो अपन इसमें करते क्या है कि x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कि पहले फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है, और सिंप्लीफाई होने के बाद जब वो एक सॉल्ट कंडीशन में आ जाएगा, छोटे से छोटे रूप में आ जाएगा, तब अपन उसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर देंगे। कैसे देखते हैं, अब इसी क्वेश्चन को चलिए ले लेते हैं। जैसे मैंने मान लो ले लिया x इक्वल कॉस थीटा, ठीक है। ये अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कॉस ही क्यों लिया। अभी मैं इस एग्जाम्पल के बाद आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिन ट्रिक्स के बाद आप खुद ही लेना सीख जाएंगे कि कौन सी क्वेश्चन में हमको किस तरह की प्रतिस्थापन करनी है। अब जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ कॉस को मैं इधर लाऊंगा तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर। अब ये प्रतिस्थापन यहाँ रख देते हैं, तो y इक्वल tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपन इसको ले लेंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। यहाँ देखिए 2 फॉर्मूले आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये दोनों वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो देखते हैं क्या कंडीशन आएगी। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होगा, तो y इक्वल tan इनवर्स रूट, ये आपका साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्क्वायर किसे खाएगा, रूट को, और tan इनवर्स को। तो y इक्वल स्टूडेंट यहाँ आएगी 1/2 इंटू थीटा। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब आप यहाँ देखना इधर कि y इक्वल 1/2, थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या दे रखी है, ये आपको दे रखी है cos इनवर्स x। क्लियर, ये y की वैल्यू है। तो यहाँ पर dy dx कैसे निकालें वो देखते हैं यहाँ पर। तो 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x का यहाँ पर डिफरेंशियल हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो फाइनल आंसर क्या हुआ, -1/√1
2√1 - x²। अब देखो इस क्वेश्चन की जो मेन पिक्चर है वो है ये कि हमको x की वैल्यू आखिर रखनी क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें कोई भी वैल्यू रखने से पहले ये आइडिया होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू अपन रख क्यों रहे हैं आखिर। तो मैंने x की जगह यहाँ cos को ही क्यों लिखा था, क्योंकि आप देख सकते हो 1 - cos और 1 + cos दोनों ही फॉर्मूले अपने यहाँ पर बन रहे हैं। क्लियर, इस तरह। तो ऐसे ही अपन कैसे समझ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में अपने को क्या रखना है। चलिए मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन बताता हूं, उनको देखने के बाद आप भी इस ट्रिक्स का यूज आसानी से कर लेंगे। तो अब अपन देखेंगे कि कौन सी कंडीशन होने पर अपने को कौन सा सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि सबसे पहले चलो ले लेते हैं अपन √1 - x²। अब जैसे कहीं भी अगर अपने को √1 - x² की कंडीशन दिख जाए तो स्टूडेंट्स x की जगह अपने को sin थीटा या cos थीटा लेना है। अब कई बार कोई आपसे ये पूछ सकता है कि भाई मैंने यहाँ tan और cot क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं जैसे tan लूँ तो 1 - tan² कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा, जबकि 1 - sin² भी आपका फॉर्मूला होता है और 1 - cos² भी फॉर्मूला होता है। ये तो 10th की बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटीज हैं, तो इनमें तो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए अपने को। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि कहीं √1 + x² की पोजीशन आ जाए तो इसमें आपको लिखना है x की जगह tan या cot। इसी तरह अगर √x² - 1 की पोजीशन आ जाए तो यहाँ x की जगह आपको लिखना है sec या cosec। और अगर मान लो यहाँ पर देखिए ये 3 पोजीशन है। क्लियर। अब इसी में कई बार क्या होता है कि 1 की जगह कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है, जैसे कि मान लो √a² - x² आ गया। तो अभी आप x की वैल्यू क्या रख रहे थे, साइन या cos, लेकिन अब आप उसको रखेंगे a sin या a cos। क्लियर। कुछ इस तरह की सिचुएशन रहेगी। ऐसे ही अगर मान लो √a² + x² आ जाए तो आपको लिखना है a tan या a cot। और सिमिलरली रूट, अब इसको ले लेते हैं यहाँ पर इसको, तो x² - a² आने पर x की वैल्यू a sec या a cosec लिख देनी है। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है। आगे देखते हैं और कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर कंडीशन इस तरह की आ जाए कि √1 - x अपॉन 1 + x। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ध्यान रहे, इसको उल्टा भी आप लिख सकते हो, जैसे कि 1 + x अपॉन 1 - x आ जाएगा तो वो सेम सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा। अब इसमें आपका x की जगह या तो आपको लिख देना है cos थीटा या x की जगह आपको लिख देना है cos 2 थीटा। क्लियर, इस तरह। लेकिन अगर a यहाँ भी आ जाए तो यहाँ भी आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे, जैसे मान लो a - x अपॉन a + x आ गया, तो अब यहाँ पर आप x की जगह फिर cos थीटा नहीं लोगे बल्कि a cos थीटा या a cos 2 थीटा। इस तरह की सिचुएशन आपको ले लेनी है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, अभी मैंने आपको इसका यूज करके भी बताया था। क्लियर। यहाँ पर कभी कभी एक रेयर केस में सब्स्टिट्यूशन और आ जाता है, जैसे मान लो x - अल्फा अपॉन बीटा - x। इस तरह की कंडीशन आ गई, तो ऐसी कंडीशन में अल्फा cos² प्लस बीटा sin² लिखते हैं। लेकिन ये एक रेयर केस है, जनरली अपने को इन सिंपल्स की जरूरत ही पड़नी है। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूं कि इनका यूज आपको किस तरह से करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस में करना है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना बोर्ड पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है y = sin इनवर्स 2x √1 - x²। अब देखते हैं कि इसका अपने को डिफरेंशियल कैसे करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि √1 - x² की पोजीशन में आपको क्या रख देना है, √1 - x² की पोजीशन में आप x की जगह या तो साइन को रखिए या cos को। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशियल हो जाएगा, ये आपका ये साइन को इधर लाएंगे, थीटा = sin इनवर्स x। अब चलिए ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो y = sin इनवर्स 2x की वैल्यू क्या है यहाँ पर sin थीटा, और ये वैल्यू यहाँ भी अपन पुट करेंगे तो 1 - sin² थीटा हो जाएगा। तो y = sin इनवर्स
2 साइन थीटा इंटू, अब आप देख सकते हो कि यह है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा। ये तो 10th की सिंपल आइडेंटिटी है। अब यहाँ जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि 2 साइन ए कॉस ए कहीं भी आ जाए तो इसकी आइडेंटिटी आपकी हो जाती है साइन 2a। चलिए ये वैल्यू मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो y इक्वल साइन इनवर्स। अब आप देख सकते हो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो साइन से ये आपका साइन इनवर्स गया, तो y इक्वल यहाँ बच रहा है 2 थीटा। थीटा की वैल्यू आपकी ये रही यहाँ पर साइन इनवर्स x। क्लियर? यहाँ डिफरेंशियल करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। क्लियर? तो देखते हैं अब इसमें लाइन एग्जैक्ट क्या रहेगी, तो डी वाई डी एक्स इक्वल 2 तो आपका चल ही रहा है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल आप सभी जानते हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कि किस तरह हमको कोई भी प्रतिस्थापन करना है और बाद में उसका डिफरेंशियल किस तरह से करना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको दे दिया कि y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कि भाई इसका अपने को करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब आपको क्लियर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 10 रख दूँ तो ये cos 2a आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ x का मतलब ये अपना हो गया 10a या 10 थीटा रख देते। अब वो a थीटा या कुछ भी वो आपकी मर्जी है। 10 इधर आएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इनवर्स x हो जाएगी। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं यहाँ y इक्वल कॉस इनवर्स। अब आप देख सकते हो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। अब cos से तो ये cos इनवर्स जा रहा है, तो यहाँ बचा क्या आपका 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से आपको क्या मिल रही है 10 इनवर्स x, और अब आप कर दोगे इसका डिफरेंशियल। देखो ये जो इनवर्स वाले क्वेश्चन है ये आपके 2 जगह आपको फायदा देंगे। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी मैंने आपको पार्ट बताए थे, वो पार्ट किसी ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल में डिस्क्रिप्शन की लिंक देख लेना, उसमें सारे वीडियोस दे रखे हैं। और तो उसमें क्या है देखो कि आपको अगर सिंप्लीफिकेशन सीखना हो तो आपको यहीं तक छोड़ देना है, लेकिन आपको अवकलन करना है तो एक स्टेप बस और रहेगी इसमें। तो डी वाई डी एक्स इक्वल 2 इंटू, तो 10 इनवर्स एक्स का आपका अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये पिक्चर हो गई। और आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के पार्ट नंबर 4 की। पार्ट 1, 2, 3 में अपन ने डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया, अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना सीखा। पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अपन कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज दैट y इक्वल साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कि अब इसका जैसे अपने को डिफरेंशियल करना है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प क्या लगेगी अपनी, भाई इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x। क्लियर? अब इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है साइन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया। तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन आज मैं आपको पार्ट नंबर 4 में एक स्पेशल टॉपिक बताऊंगा, वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो आप सभी पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स बोर्ड पर 2 तरीके के फंक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो एक्सप्लिक्ट फंक्शन जिसको कहते हैं स्पष्ट फलन, और दूसरा इम्प्लिक्ट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन। तो अब अपन पहले ये देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और बाद में इनको डिफरेंशिएट यानी अवकलन किस तरह करेंगे।
तो देखिए पहले आप किसी फलन को ये पहचानेंगे कैसे कि ये स्पष्ट है या अस्पष्ट है, तो उसकी बिल्कुल सीधी जांच है। जब देखो, जब किसी फंक्शन में स्वतंत्र चर और आश्रित चर, स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों बिल्कुल पहचान में आ रहे हैं, यानी दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तब तो वो होगा स्पष्ट फलन। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया y इक्वल साइन एक्स। अब यहां देख रहे हो आपकी x क्या है, x आपका स्वतंत्र चर है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है आपका, ये आपका आश्रित चर है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप जानते हो अवकलन हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्षी होता है, क्लियर। तो यहाँ dy dx जब मैं करूंगा तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, इस तरह से। तो आपने देखा यहाँ फंक्शन भी x के टर्म्स में है और जो डेरिवेटिव आया है वो भी x के टर्म्स में आया है, क्लियर। तो इसको तो कहते हैं स्पष्ट फलन और इसका अवकलन होगा इस तरह से। अब अस्पष्ट फलन में देखिए क्या होता है कि जब x यानी स्वतंत्र चर और y यानी आश्रित चर एक ही इक्वेशन में इस तरह से मिक्स होते हैं और अलग अलग व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि यहां मैंने y को x के पदों में व्यक्त किया है ना, तो उसको अपन कहते हैं अस्पष्ट फलन। कैसे, देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। अब यहां आप देख रहे हो कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें हमको ये कंफर्म नहीं हो रहा कि डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करना है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों मिक्स है, क्लियर। तो अब ऐसे में स्टूडेंट क्या करते हैं कि आप चाहे इसको x के सापेक्ष करो चाहे y के सापेक्ष करो, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ कई बार स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर अगर मैं इसमें y की वैल्यू इस तरह से निकाल के रख दूं तो ये भी स्पष्ट बन जाएगा। तो देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0 है। अब ये वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो आपका रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आप जानते हो ये इमेजनरी नंबर होता है यानी काल्पनिक होता है। तो वास्तविक फलन ही नहीं हुआ तो उसका अवकलन तो अपने को करने से मतलब ही नहीं। तो कहने का मतलब इसको अपन स्पष्ट फलन में व्यक्त नहीं कर सकते, क्लियर। इसीलिए इसको क्या कहा गया, अस्पष्ट फलन। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखो अब आपको ये तो कंफर्म है कि इसमें से आप किसी को ही स्वतंत्र मान सकते हो। चलिए x को ही मान लेते हैं। तो x के जब आप रेस्पेक्ट में करोगे तो ये होगा dwRTX। dwRTX यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें चलिए ddx कर देते हैं, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर ddx ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स। तो डी वाई डी एक्स इक्वल हो गया आपका माइनस के एक्स अपॉन वाई, क्लियर स्टूडेंट। तो आपने देखो दो चीजें यहां पर देखी, जिस तरह से स्पष्ट फलन x के पदों में था तो इसका अवकलज भी x के पदों में था, लेकिन अस्पष्ट फलन जहां x और y दोनों के पदों में है वहीं इसका अवकलज भी दोनों के पदों में है। चलिए अपन एक एग्जांपल और देखते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन का। स्टूडेंट एक क्वेश्चन ले लिया है मैंने, y इक्वल एक्स की पावर y, dy dx की वैल्यू लानी है। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ x और y दोनों मिक्स में दे रखे हैं, तो ये भी कैसा फलन है आपका, अस्पष्ट यानी इम्प्लिक्ट है। चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ दोनों ओर का लॉग ले रहा हूं। अब यहाँ लॉग क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि अपने को पावर चाहिए आगे। पावर आगे कैसे आएगी, क्योंकि log m की पावर n जो होता है वो आपका n log m होता है। क्या होता है स्टूडेंट, n log m। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं अपन, log y इक्वल ये y आगे आएगा तो ये y इंटू log x हो गया आपका। अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड से आपको करना है, तो यहाँ अपन डिफरेंशिएट स्टार्ट कर रहे हैं। तो log y का क्या होगा, 1/y। और अब डी डी एक्स किसका करना है स्टूडेंट, y का। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो y डी डी एक्स आप किसका करोगे, log x का, प्लस log x डी डी एक्स किसका करेंगे, y का। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/y dy dx इक्वल y, log x का अवकलन 1/x प्लस log x इंटू ये हो जाएगा dy dx।
आप इधर ले आओ, dy dx को ले लो कॉमन, तो dy dx को कॉमन लोगे क्या आएगा 1/y माइनस लॉग x। इक्वल में क्या चल रहा है y/x। क्लियर। अब चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। dy dx इंटू यहां एलसीएम क्या है y, तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस y log x, और इक्वल में चल रहा है y/x, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dy dx इक्वल आपका हो जाएगा स्टूडेंट y² इंटू 1 माइनस y log x। ये आपका हो गया यहां पर अवकलन किसका, अस्पष्ट फलन का। क्लियर। तो इस तरह से आपको इम्प्लिक्ट फंक्शंस यानी अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना है। चलिए एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड देखते हैं। यहां पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल xy, और जैसा कि मैंने बताया था xy दोनों मिक्स में है, तो ये भी आपका कैसा फंक्शन है स्टूडेंट, इम्प्लिक्ट फंक्शन है। इम्प्लिक्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट फलन। तो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन किस तरह होगा। तो वही अपना dwRTx है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, सबसे पहले तो ddx आपका आ जाएगा। तो ddx का मतलब है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां हमेशा ध्यान रखो कि अगर ब्रैकेट के ऊपर जैसे पावर है, तो पहले हमेशा डिफरेंशियल किसका होगा, पावर का। ठीक। अब पावर का डिफरेंशियल कैसे होता है ये आप सभी जानते ही हो। ddx ऑफ x² क्या रहता है, 2x रहता है। तो ऐसे यहां होगा पावर आगे और ये ब्रैकेट सेम एज इट इज। और अब ddx आपको किसका करना है स्टूडेंट, ये आपको करना है ब्रैकेट का। यहां x इंटू वाई में वही फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे। कैसे, x ddx किसका, y का, प्लस y और ddx किसका, x का। ठीक है ना। इस तरह यहां देखते 2 इंटू x² प्लस y²। यहां x² का क्या है 2x, y² का हो जाएगा आपका 2y dy dx, और x इंटू यहां पर आपका हो जाएगा dy dx प्लस y x का हो जाएगा 1। क्लियर। ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये आप इंटू कर दो, इसमें ये हो रहा है 4x इंटू x² प्लस y², और इसका इसमें इंटू करेंगे 4y इंटू x² प्लस y² dy dx। इक्वल में चल रहा है आपका x इंटू dy dx प्लस y। ये आप इधर ले जाके dy dx ले लो कॉमन। ठीक है ना। तो dy dx आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 4y इंटू x² प्लस y²। ये x इधर आएगा किसका, माइनस का। ठीक। ये आप उधर ले जाओगे, ये माइनस का हो जाएगा y माइनस 4x इंटू x² प्लस y²। ये आप ले जाओगे अपॉन में, तो यहां से dy dx की एक फाइनल वैल्यू तैयार क्या होगी कि y माइनस 4x इंटू x² प्लस y² अपॉन 4y इंटू x² प्लस y² माइनस x। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट dy dx। हम बात करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन यानी प्राचलिक अवकलन की। जैसा कि आपको पता है कि ये डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 5 है। अगर इससे पहले के 4 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। अब तक अपन ने यही पढ़ा है, जिसमें कि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको कि अपन आश्रित चर कहते हैं, जबकि x जो है यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको कि अपन स्वतंत्र चर कहते हैं। क्लियर। और अवकलन हमेशा अपन किसके सापेक्ष करते थे, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का। यहाँ हम देख रहे हैं कि y का मान x के पदों में दे रखा है, जिसको कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसको एक्सप्लिक्ट फंक्शन कहते हैं यानी स्पष्ट फलन। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया y इक्वल x²,
तो यहाँ तो सिंपल है, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो x के टर्म्स में है, तो इसका डिफरेंशियल भी किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में। लेकिन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या है कि x और y आपस में रिलेट ना होके किसी तीसरे चर यानी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मान लो मैंने कोई इक्वेशन ले लिया x इक्वल एफ ऑफ टी एंड y इक्वल ले लिया g ऑफ टी। अब यहाँ आप देख रहे हो कि x और y दोनों जो कि अभी एक दूसरे पर डिपेंड थे, लेकिन अभी एक तीसरे चर यानी t पर डिपेंड है। तो यहाँ अपन करते क्या है कि इसी तीसरे चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ जो ये तीसरा चर है t, इसको कहते हैं प्राचल चर। प्राचल चर यानी पैरामेट्रिक वेरिएबल। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 3 तरीके के चर यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पैरामेट्रिक वेरिएबल। क्लियर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर एंड प्राचल चर। तो अब तक तो हम अवकलन कर रहे थे स्वतंत्र चर के सापेक्ष, x के सापेक्ष, और अब करेंगे प्राचल चर यानी t के सापेक्ष। क्लियर, तो यहाँ dx dt इक्वल एफ डैश ऑफ टी हो गया आपका। ये आपने चलिए इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब इसका भी अपन t के सापेक्ष करेंगे, तो ये dy dt इक्वल हो जाएगा आपका g डैश ऑफ t। ये इक्वेशन नंबर 2। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में अपना टारगेट जो है वो dy dx को लाना है। तो dy dx का लाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ जो है डिवाइड इक्वेशन सेकेंड y फर्स्ट, यानी सेकेंड इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट से। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए dy dt इक्वल आपका g डैश ऑफ t, और इसको डिवाइड आप किससे कर रहे हो, इससे। ये आपका हो जाएगा dx dt इक्वल एफ डैश ऑफ टी। तो यहाँ ये dt तो गया काम से, तो आप देख सकते हो कि dy dx की वैल्यू जो है आपकी आ रही है g डैश ऑफ टी अपॉन एफ डैश ऑफ टी। अब यहाँ देखिए एक स्पेशल चीज़ क्या है, स्पेशल चीज़ ये है कि जिस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ dy dx का मान x के पदों में था, ऐसे ही यहाँ जो है वो dy dx का मान t के पदों में आएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये पिक्चर है प्राचलिक अवकलन की। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, आपके सामने बोर्ड पर हैं। तो एक एक करके मैं इन 5 की एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, तो ध्यान से आप पूरे वीडियो को देखें। तो यहाँ स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपका x इक्वल दे रखा है 80 स्क्वायर एंड y इक्वल दे रखा है 280। क्लियर, तो अपने को करना है t के रेस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं DWRTT। DWRTT का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष अवकलन। तो ये लिखते ही क्या होता है, DDT जो है वो आपका लग जाएगा a, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा। अब ये DDT ऑफ t स्क्वायर हो गया, यही यहाँ पर DDT ऑफ y इक्वल 2a कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा DDT ऑफ t। तो यहाँ स्टूडेंट अपना हो जाएगा dx dt इक्वल a इंटू टी स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2t। तो यहाँ dx dt इक्वल आपका हो जाएगा 2at। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। क्लियर, आगे देखते हैं यहाँ पर dy dt इक्वल 2a इंटू टी की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आपका dy dt इक्वल हो जाएगा 2a, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 चीज़ें आ रही हैं, एक तो dx dt की वैल्यू और एक आ रही है आपकी dy dt की वैल्यू। क्लियर, तो यहाँ पर आपको चाहिए dy dx। dy dx के लिए मैंने बताया था dy का जो भी टर्म है उसमें आप डिवाइड किससे करोगे, dx के टर्म से। तो ये आपने कैंसिलेशन कर दिया और आप देख सकते हैं आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 1/t। तो मेरा कहने का मतलब है ज़्यादा कोई बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आनी है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पैरामेट्रिक वेरिएबल t है, तो बस t के रेस्पेक्ट में आपको कर देना है। जैसे दूसरे में क्या है, पैरामेट्रिक वेरिएबल थीटा है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा में। कैसे देखते हैं, यहाँ अपना सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट x इक्वल a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल अपने को दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ आपका हो जाएगा dx d थीटा इक्वल a इंटू,
अब आप देख सकते हो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होगा 1, जबकि साइन थीटा का कोस थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 प्लस कोस थीटा कहीं भी हो तो उसको आप 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर। अब इसको चले देख लेते हैं। डी वाई डी थीटा इक्वल ए इंटू, अब 1 आप जैसा कि देख रहे हो 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 का डिफरेंशियल तो हो गया 0 और कॉस का आपका हो गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस का साइन। तो डी वाई डी थीटा इक्वल आपका हो गया ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू आप क्या कैलकुलेट करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो अब आप देख सकते हो ये आपकी 2 वैल्यू हो रही हैं। ठीक। अब आपको क्योंकि चाहिए डी वाई डी एक्स, तो डी वाई वाली वैल्यू आपको ऊपर रखनी है और डी एक्स वाली वैल्यू नीचे रखनी है। तो डी वाई वाली वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपकी 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और ये है आपकी 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। तो 2a कैंसिल, आपका कॉस से ये कॉस गया, तो डी वाई डी एक्स की आपकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट साइन अपॉन कॉस यानी टेन थीटा बाई 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई की वैल्यू जिस पैरामेट्रिक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है उसका जो डेरिवेटिव आता है वो भी उस पैरामेट्रिक वेरिएबल के ही रेस्पेक्ट में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हो जहाँ एक्स और वाई की वैल्यू थीटा के टर्म्स में दे रखी है, तो अब आप देख रहे होगे कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू भी थीटा के टर्म्स में ही आ रही है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन है x इक्वल ए सेक थीटा एंड y इक्वल बी टेन थीटा। क्लियर। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं डी एक्स डी थीटा इक्वल ए इंटू, यहाँ स्टूडेंट डी थीटा किसके आगे लगेगा, सेक थीटा के। तो आपका फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा का हो जाएगा अपना सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इक्वेशन नंबर हो गया 1। इधर अगर हम देखें तो डी वाई डी थीटा इक्वल बी तो आपका चल ही रहा है। अब टेन का डिफरेंशियल होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई डी एक्स की। तो डी वाई वाली जो टर्म है वो ऊपर रहेगी और डी एक्स वाली टर्म उसके नीचे। कैसे, डी वाई डी एक्स इक्वल ऊपर क्या रहेगा आपका बी सेक स्क्वायर थीटा और नीचे अपना चल रहा है ए सेक थीटा टेन थीटा, सेक कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा बी इंटू सेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस और ए इंटू टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉस कैंसिल, तो यहाँ स्टूडेंट अपना फाइनल आंसर आएगा बी अपॉन ए साइन थीटा। क्लियर। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, डी वाई डी एक्स। अब देखिए जैसे कि मैं आपको ये एक सिमिलर क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब आपका काम क्या है कि एक्सरसाइज में या बुकलेट में जो भी क्वेश्चन आपको दिए हों वो आप अपने आप करके देखें। एनसीईआरटी में आरबीएसई की बुक्स में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको देखने के बाद आप उन क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल 40 एंड y इक्वल 4/t। अब इस बार देखिए आपने सेकंड और थर्ड में तो किसके रेस्पेक्ट में किया था, थीटा के रेस्पेक्ट में, और अब आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर dx dt इक्वल 4 बाहर चल रहा है, dt किसका है, t का, तो dx dt इक्वल 4 इंटू टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1। ये आपने चलिए इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। यहाँ देखते हैं डी वाई डी टी इक्वल 4 बाहर है, आप डी डी टी किसका करेंगे 1 अपॉन टी का, और डी वाई डी टी इक्वल 4 इंटू, अब जैसा कि आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपका 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ डी वाई डी टी की वैल्यू आपकी हो जाएगी -4 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये तो हो गई डी एक्स डी टी, ये आपका हो गया डी वाई डी टी। तो आपको निकालना है डी वाई डी एक्स। तो जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल इजी है डी वाई डी एक्स निकालना। डी वाई वाली जो भी टर्म है उसे आप रखो ऊपर और डी एक्स वाली रखो नीचे।
तो dy वाली टर्म आपकी थी -4/t² और ये थी 4 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर आ गया -1/t²। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, नंबर 5, जिसमें पैरामेट्रिक वेरिएबल कौन है, थीटा। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, तो थोड़ा ध्यान से आप देखना। इसमें वैल्यू स्टूडेंट दी है x और y की, ठीक। देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें आप थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले वही डी थीटा, एक स्टेप तो वो आप कर ही लेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ। तो कॉस का आप जानते हो डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन। यहाँ आप फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड ddx ऑफ फर्स्ट। वही थ्योरी अपने को यहाँ लगानी है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट dd थीटा किसका, साइन थीटा का, प्लस साइन थीटा इंटू dd थीटा किसका, थीटा का। अब यहाँ dx डी थीटा ये आपका चल ही रहा है, a इंटू माइनस के साइन प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशियल आप देख सकते हो, ये हो जाएगा कोस थीटा, और साइन थीटा इंटू ये थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, ये कैंसिल। अब आप देख सकते हो कि dx डी थीटा की फाइनल वैल्यू हो गई a थीटा कोस थीटा। इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब देखते हैं आप इक्वेशन नंबर 2 को, ये चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ dy डी थीटा इक्वल, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो a इंटू, अब वही आपको डिफ्रेंशिएट करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा, और यहाँ फिर से वही फर्स्ट इंटू सेकेंड आपको क्रिएट करना है। तो फर्स्ट सेकेंड का क्या बताया था मैंने, थीटा, और आप कॉस का अब ये डिफ्रेंशिएट कर दोगे यहाँ पर, प्लस कॉस एडिसिस, और डी थीटा किसका कर देंगे, थीटा का। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पर। तो a इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा, कॉस का क्या हो गया आपका माइनस के साइन, प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप देखते रहना, a इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस अंदर जाएगा आपका, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। ये आपका हो गया कैंसिल यहाँ पर, ये सॉरी ये माइनस प्लस है तो माइनस होगी, और आपने देखा कि dy डी थीटा की वैल्यू हो रही है a थीटा साइन थीटा। ये आपने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ dy dx की वैल्यू क्या आएगी। dy dx की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था y वाला जो है, y वाला टर्म आपको ऊपर रखना है और x वाला रखना है नीचे। तो y वाला टर्म क्या है स्टूडेंट, a थीटा साइन थीटा, और x वाला टर्म क्या है आपका a थीटा कोस थीटा। a थीटा कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस आपका फाइनली हो गया टेन थीटा। क्लियर। तो ये स्टूडेंट है आपका y इक्वल साइन इनवर्स x। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन अब ये होता कैसे है, चलिए वो देखते हैं एक बार। जैसे कि साइन इनवर्स को अगर इधर में ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल x। क्लियर। अब आपको इसका x के सापेक्ष करना है अवकलन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था अस्पष्ट फलन में, इम्प्लिक्ट फंक्शन में, कि जब हम y का x के सापेक्ष करते हैं तो उस फंक्शन में dy dx आपकी जरूर आएगी। क्लियर। जैसे कि मान लो y स्क्वायर है, अब मैं इसका x के रेस्पेक्ट में करूं तो इसका क्या होगा स्टूडेंट, 2y dy dx। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ भी अपन क्या लिख रहे हैं, dwrtx, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट ddx ऑफ साइन y इक्वल ddx ऑफ x। तो साइन y का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन y का डिफरेंशियल आपका हो जाता है कोस y, और क्योंकि y वाले फंक्शन का आप जब भी करते हो तो उसमें dy dx आपकी जरूर आएगी, और या x का डिफरेंशियल आप करोगे जो कि 1 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि dy dx की वैल्यू क्या आ रही है, 1/cos y। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा स्टूडेंट्स कि cos थीटा इक्वल होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं cos y को भी इसी में बदल सकता हूँ, तो ये आपका 1/√
ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वही हो जाएगा। और अब अपन इसको देखें तो 1/√1 माइनस, आप देख सकते हो साइन वाई की वैल्यू यहाँ क्या थी स्टूडेंट, साइन वाई की वैल्यू थी x, तो ये आपका हो गया साइन वाई की जगह x और स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स x का अवकलन हमने क्या निकाला है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, कोई डाउट है नहीं इसमें। ऐसे ही अपन बाकी 5 का भी निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ स्टूडेंट अपना सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल कॉस इनवर्स x। वैसे तो अपने को मालूम है कि इसका डिफरेंशियल -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन अब ये होता कैसे है चलिए उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्रूफ पर चलेंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में साइन इनवर्स को इधर लिया था, वही सेम टू सेम प्रोसेस करनी है। ये कॉस इनवर्स आप इधर ले लोगे, ये हो जाएगा cos y इक्वल x। क्लियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट cos y इक्वल क्या हो रहा है, x। अब आपको अवकलन करना है इसमें x के सापेक्ष, तो ये dw/dx हो जाएगा। तो अब आपका cos y का डिफरेंशियल आप करोगे, यहाँ पहले आप ddx लगा सकते हो, तो ddx ऑफ cos y इक्वल ddx ऑफ x। कैलकुलेशन पर आप ध्यान रखना, cos y का आपका अवकलन आप सभी जानते हो माइनस के साइन y, और y का आप करोगे dy/dx हो जाएगा, और x का डिफरेंशियल आपका 1 होता है। तो यहाँ dy/dx की अगर हम बात करें तो ये आपका माइनस के 1/sin y हो रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल आपका हो जाता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल माइनस के 1/√1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह आपका y है। तो dy/dx इक्वल -1/√1 माइनस, अब cos y की वैल्यू आपने अभी क्या देखी थी, cos y की वैल्यू थी x, तो ये आपकी स्टूडेंट यहाँ हो जाएगी x स्क्वायर। ये आपका हो गया dy/dx। तो जिस तरह आपने देखा साइन इनवर्स का था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही cos इनवर्स का आपका आ गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनके साइंस आपको मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपके जो अवकलन आने हैं वो इसी क्रम में आने हैं, जैसे कि पहला प्लस आया था, दूसरा यहाँ माइनस। अल्टरनेटिव ऑर्डर से आप याद रख सकते हो इनको। चलते हैं हम नीचे tan इनवर्स x की तरफ। तीसरे नंबर पर यहाँ दे रखी है y की वैल्यू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए थे, उसमें था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया कहाँ से, चलिए उसको प्रूफ करेंगे। तो हर बार की तरह इनवर्स को मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये tan y इक्वल x हो रहा है। अब यहाँ मैंने लिख दिया dw/dx, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसको लिखते ही आप जानते हो ddx आपका दोनों साइड आ जाएगा, ddx ऑफ tan y इक्वल ddx ऑफ x। तो tan x का जैसा कि हम जानते हैं अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। ऐसे ही स्टूडेंट tan y का आपका हो जाएगा sec स्क्वायर y, और y वाले फंक्शन का आप जानते हो dy/dx तो आना ही है, और x का आपका 1 हो गया। तो यहाँ dy/dx की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आपकी 1/sec स्क्वायर y हो जा रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा को अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये अपन इस तरह देख लेंगे, तो dy/dx इक्वल 1/, तो sec स्क्वायर y की जगह स्टूडेंट्स हो जाएगा अपना 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो अब आप देख सकते हो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो dy/dx इक्वल 1/1 प्लस tan y की वैल्यू यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, tan y की वैल्यू है x, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया किसका, tan इनवर्स x का। क्लियर। और जैसा कि मैंने बताया था प्लस में आया है तो ये आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट चलेंगे cot इनवर्स x। तो नेक्स्ट फंक्शन है अपना y इक्वल cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का डिफरेंशियल आपको मैंने लिखाया था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब प्रूफ कैसे होगा चलिए देखते हैं। हर बार की तरह मैंने इनवर्स को आपको इधर ले लिया है, और यहाँ अपन लिख रहे हैं dw/dx, और ये लिखते ही स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हो ddx आपका दोनों तरफ आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ अपन cot का करेंगे डिफरेंशियल,
तो cot x का डिफरेंशियल आप सभी जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। cot x का क्या है आपका, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह से अगर यहाँ लगाएं तो cot y का क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक स्क्वायर वाई, और y वाले फंक्शन में dy dx आनी है और x का डिफरेंशियल 1 हो गया। तो ये आप देख सकते हो माइनस के यहाँ से dy dx की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो ये आपका -1/1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई किसकी जगह आ गया, ये स्टूडेंट आ गया को आपका, जैसा कि आप जानते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैंने कोसेक स्क्वायर वाई को किससे रिप्लेस किया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। आपको करना कुछ नहीं, वैल्यू आप पुट कर देंगे तो dy dx इक्वल -1/1 प्लस कॉट वाई की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। तो ये आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये स्टूडेंट अपनी आ गई dy dx। तो ये हो गए 4 फॉर्मूले। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वर्स एक्स, जिसका कि आना है पॉजिटिव में। चलिए देखते हैं उसका। यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन है y इक्वल सेकंड वर्स एक्स। तो सेकंड वर्स एक्स का जैसा कि डिफरेंशियल अपन जानते हैं 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। अब प्रूफ कैसे होगा चलिए वो देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो सेकंड वर्स इधर आएगा तो सेक y इक्वल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ dw/rt(x), तो ये लिखते ही आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो गया x के रेस्पेक्ट में सेक x। अब जैसा कि आपने पढ़ा है कि सेक x का जो डिफरेंशियल होता है स्टूडेंट्स वो होता है सेक x tan x। क्लियर। तो ऐसे ही मैं यहाँ सेक y का क्या लिख सकता हूँ, सेक y tan y। और क्योंकि y वाले फंक्शन का है तो dy dx जरूर आएगा और x का डिफरेंशियल आपका 1 हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो dy dx की वैल्यू क्या आ रही है, 1/sec y इंटू tan y। और टेन थीटा को जैसा कि मैंने त्रिकोणमिति में आपको बताया था, ये रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो ये आप इसकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। तो चलिए ये एक स्टेप इधर ले लेते हैं, dy dx इक्वल 1/sec y। तो tan y की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये आपकी हो जाएगी रूट ऑफ सेक स्क्वायर y -1। तो dy dx इक्वल 1/, तो सेक y को आप क्या लिख सकते हो, सेक y की वैल्यू अभी क्या थी आपके पास x, तो सेक y की वैल्यू आप x डाल दो और ये रूट में चल रहा है x स्क्वायर -1। तो ये आपका हो गया dy dx। नेक्स्ट जब हम कोसेक की बात करेंगे तो वैल्यू यही आनी है, बस वो नेगेटिव आएगी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अपना y इक्वल कोसेक इनवर्स x। तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। तो कोसेक इनवर्स को अगर मैं इधर ले लूँ तो ये आपका हो जा रहा है कोसेक y इक्वल x, और यहाँ वही अपना dw/rt(x) करना है अपने को। तो ये आपका ddx दोनों तरफ अपन लगा देंगे, ddx ऑफ कोसेक y इक्वल ddx ऑफ x। ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देखा था कि अगर अपन कोसेक x का डिफरेंशियल करते हैं तो ये आपका हो जाता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो यहाँ कोसेक y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस कोसेक y इंटू कॉट y, और यहाँ dy dx अलग से लिखना है और x का आपका 1 हो गया। तो अगर आप देखें तो dy dx की वैल्यू यहाँ हो रही है -1/, कोसेक y इंटू कॉट y। अब कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आप सभी जानते हो कि ये रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो आप कॉट की जगह ये फॉर्मूला डाल सकते हो। तो यहाँ स्टूडेंट dy dx इक्वल -1/, कोसेक y इंटू कॉट y की जगह ये आप फॉर्मूला डाल दोगे, क्या है, रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर y -1। चलिए अब ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि dy dx इक्वल -1/, तो यहाँ स्टूडेंट कोसेक y, तो कोसेक y की वैल्यू क्या है, कोसेक y की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, कोसेक y की वैल्यू क्या है x। तो ये आपका x हो जाएगा, ये x रूट आपका हो जाएगा x स्क्वायर -1। ये वैल्यू स्टूडेंट्स किसकी हो, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ स्टूडेंट क्या है अपना कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए
लॉगरिथमिक का कंसेप्ट क्या है पहले एक बार वो देखते हैं। यहां अपने को इसके डिफरेंशिएशन देखने से पहले कुछ सीरीज लॉ देखने पड़ेंगे जिनको कि कहते हैं अपन श्रृंखला नियम, यानी इन लॉ की थोड़ी बेसिक कंसेप्ट इसमें आना अपने को जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉग में कभी भी m इंटू एन की प्रोसेस है, तो यहां पर आपका ये जो है log m प्लस log n में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कहीं भी log m अपॉन n की कोई प्रोसेस बन रही है तो ये स्टूडेंट log m माइनस log n में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से log m की पावर n अगर आ रही है तो पावर को अगर आप आगे ले जाओगे तो ये स्टूडेंट हो जाता है अपना n log m। इनको बोलते हैं SL1, SL2 एंड SL3 यानी श्रृंखला नियम। अब इन तीन नियम से अपन जो है इनको करेंगे। अब यहां पर देखिए दूसरी पिक्चर ये आती है कि इनका यूज अपने को करना क्यों है। ठीक, देखिए इनका लॉग का यूज क्या है, दो तरीके के फलनों में होता है। यहां पर मैं आपको दो तरीके के फलन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। एक तो आपके होते हैं यहां पर चर घातांकी फलन और दूसरे होते हैं स्टूडेंट यहां पर व्यापक चर घातांकी। क्लियर? चर घातांकी को आप कहते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और व्यापक चर घातांकी को हम कहते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सपोनेंशियल है और कौन सा जनरल एक्सपोनेंशियल है? ये ध्यान रहे इन दोनों के आने पर ही अपने को लॉग यूज करना है 100%। अब इसकी पहचान कैसे होगी? देखिए चर घातांकी जो होगा उसमें नीचे तो होगी अचर यानी कांस्टेंट वैल्यू और ऊपर होगी चर। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं कहूं जैसे 2 की पावर sin x, तो अब आप देख सकते हो यहाँ 2 क्या है, 2 है अचर यानी कांस्टेंट और sin x वेरिएबल यानी चर है। तो ये तो हुआ चर घातांकी फलन। क्लियर स्टूडेंट? जैसे a की पावर x, e की पावर x, ये सब आपने देखे हैं। जैसे a की पावर x है, e की पावर x है, इन सबको क्या कहते हैं? चर घातांकी, एक्सपोनेंशियल। अब व्यापक चर घातांकी में देखिए क्या होता है कि चर के ऊपर ही चर होगा, यानी नीचे भी वेरिएबल होगा और उसकी पावर में भी क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। कैसे देखते हैं? एग्जांपल, जैसे मान लो x की पावर मैंने ले ली cos x। अब आप देख रहे हो नीचे भी चर राशि है और ऊपर भी क्या है? चर राशि। या मान लो मैंने कहीं ले ली सपोज दैट x की पावर y, तो नीचे स्वतंत्र चर है और ऊपर भी आश्रित चर है। जैसे आप वहां देखें साइड में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो यहां आप देख रहे हो कि ये क्या है? y की पावर x है, तो ये क्या हुआ आपका व्यापक चर घातांकी। अब यहां आप देख रहे हो e की पावर x माइनस y है, तो e की पावर e क्या है? अचर, तो अचर के ऊपर चर है, तो ये क्या होगा? चर घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल। अब जैसे ये x की पावर x है, यहां भी चर के ऊपर चर है, तो ये भी क्या हुआ? व्यापक चर घातांकी। और नीचे नंबर 5 पर अगर हम देखें तो यहां पावर 1/2 लगेगी, तो x तो चर है और ऊपर क्या है? अचर। तो ये ध्यान रहे चर के ऊपर अगर अचर हो, जैसे अगर चर के ऊपर अचर राशि है, चर के ऊपर अचर है जैसे कांस्टेंट ले लेना x², तो ये ध्यान रहे कि ये न तो चर घातांकी है और न व्यापक चर घातांकी है। अब बाकी आप चाहो तो लॉग से कर इसको भी सकते हो, लेकिन अपने को जनरली लॉग से करना है चर घातांकी और व्यापक चर घातांकी। बाकी इनके लिए तो अपन के पास डायरेक्ट मेथड भी कई हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक एग्जांपल यहाँ ले लिया है। तो यहाँ मैं आपको 5 क्वेश्चन में तीनों मेथड समझा दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप देखो चर घातांकी भी ले लिया है, व्यापक चर घातांकी भी ले लिया है और ये मैंने बहुपदी फलन भी ले लिया है। ठीक, ये बहुपदी और ये परमेय। तो देखते हैं अब इनके डिफरेंशिएशन कैसे होंगे पांचों के। पांचों से आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप थोड़ा वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपना पहला क्वेश्चन है y की पावर x इक्वल x की पावर y। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था इसमें लॉग अपने को लेना पड़ेगा क्योंकि पावर में चर है। तो यहाँ चलिए मैं दोनों ओर ले रहा हूँ, ये सॉरी y की पावर x है, यहाँ भी मैंने ये लॉग ले लिया, पावर आपकी आगे आएगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x इंटू लॉग वाई इक्वल वाई इंटू लॉग एक्स। अब दोनों ओर का अपने को करना है डिफरेंशिएशन, तो वही फर्स्ट इंटू सेकेंड से आप चलेंगे। ठीक, तो यहाँ DWRTX आपको लिख लेनी है, ये कॉमन स्टेप्स है, मैं आपको ट्रिक्स बता दे रहा हूँ।
तो x यहाँ पर आपका हो गया डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस लॉग वाई और डी डी एक्स हो गया किसका, x का, फर्स्ट इंटू सेकेंड। यही सिमिलर यहाँ होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड y, और ये आपका डी डी एक्स हो गया लॉग x का प्लस लॉग x इंटू डी डी एक्स हो गया अपना किसका, y का। चलिए स्टार्ट करते हैं। x इंटू लॉग वाई का क्या होगा 1/y, और जैसा कि अपन अस्पष्ट फलनों में पढ़ चुके हैं कि जो भी इम्प्लिक्ट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन होते हैं y के, उनमें dy dx भी आएगा, क्योंकि आप कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, और फंक्शन किसका है, y का। तो पहले तो क्या है, आप इसको log y का 1/y कर लोगे, लेकिन अब आपको डी डी एक्स वाई का भी अलग से करना पड़ेगा। प्लस में log y x का डिफरेंशियल 1 हो गया, इसमें आगे चलते y इंटू लॉग एक्स का आपका 1/x हो जाएगा, प्लस में log x इंटू डी वाई डी एक्स हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आप इधर ले आएंगे तो यहाँ कॉमन हो जाएगा डी वाई डी एक्स, तो यहाँ अपना बचेगा x/y माइनस में log x, और यहाँ आपका हो जाएगा y/x, ये log y को आप उधर ट्रांसफर कर दो। अब कॉमन कैलकुलेशन है, कोई खास चीज नहीं, डिफरेंशियल अपना हो चुका है। तो यहाँ डी वाई डी एक्स, यहाँ y आपका एलसीएम है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस y log x हो जाएगा। यहाँ भी x आपका एलसीएम आ रहा है, क्रॉस गुणा करेंगे तो x माइनस x log y। क्लियर। अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू के लिए आप इनको सेट कर दो, तो फाइनल आपकी डी वाई डी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हुई, y ऊपर, तो y इंटू वाई माइनस एक्स log y, और ये x आपका इधर चला जाएगा तो x इंटू एक्स माइनस वाई log x। तो इस तरह से ये आपका हो गया डी वाई डी एक्स। अब यहां देखो, इन क्वेश्चंस को करने से दो फायदे हैं अपने, एक तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो सीख ही रहे हो, और दूसरा क्योंकि यहाँ x और y दोनों मिक्स में हैं, इसलिए अपन यहाँ पर जो है अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिक्ट फंक्शन भी साथ साथ क्लियर कर ले रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट। और इम्प्लिक्ट फंक्शन की पूरी डिटेल आपको जाननी हो तो मैंने एक पार्ट नंबर इसका 4 और 3 बनाया है, आप एक बार उसको भी देखना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पर एक तरफ बहुपदी फलन है, दूसरी ओर चरघातांकी है। तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल तो कराया था व्यापक चरघातांकी का, अब ये दूसरा मैं आपको करा रहा हूं चरघातांकी। जैसा कि मैंने बताया कि पावर में चर है, चाहे नीचे कुछ भी हो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो यहां चलिए अपन लॉग ले रहे हैं, तो log ऑफ एक्स वाई इक्वल लॉग ई की पावर x माइनस वाई। अभी मैंने आपको बताया था कि log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। तो log x इंटू वाई स्टूडेंट क्या हो जाएगा, log x प्लस log y। और जैसा कि हम जानते हैं कि पावर कहाँ जाएगी आगे, तो ये आपका x माइनस वाई आगे आके ये आपका हो रहा है log e। अब जैसा कि log में आपने जनरली नियम पढ़ा है कि log e की वैल्यू 1 होती है। क्लियर। यहाँ e क्या है स्टूडेंट, e है आपका नेपियर कांस्टेंट। ठीक, खैर ये बातें log की है, जब मैं log का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारी डिटेल में आपको वहां दूंगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं log x प्लस log y इक्वल x माइनस वाई। log e की वैल्यू तो 1 हो गई। अब ये तो हो गया अपना फंक्शन रेडी, आपको करना है डिफरेंशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। DWRTX आप लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। log x हो गया 1/x, log y हो गया 1/y इंटू डी वाई डी एक्स। x का 1 हो गया, y का डी वाई डी एक्स। आप डी वाई डी एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/y डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स, और ये 1/x आप उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा। तो कॉमन क्या है स्टूडेंट, यहाँ डी वाई डी एक्स, यहाँ आपका बचा 1/y प्लस 1 इक्वल में चल रहा 1 माइनस 1/x। ठीक है। अब यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन बची है, वो देख लेते हैं। डी वाई डी एक्स इंटू एलसीएम क्या है, एलसीएम है y, और यहाँ क्रॉस गुणा 1 प्लस वाई हो गया। नीचे भी आपका एलसीएम यहाँ हो जाएगा x, और ये क्रॉस गुणा x माइनस 1। चलिए, तो यहाँ डी वाई डी एक्स इक्वल हो गया y ऊपर y इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू वाई प्लस 1। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल है,
आपको लॉग लेना है और डिफरेंशियल करना है। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये ध्यान रहे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट एक फॉर्मूला भी है। x की पावर x का डिफरेंशियल हम सभी जानते हैं x की पावर x log e x होता है, लेकिन वो कैसे, वो आप प्रूफ इसमें क्वेश्चन में भी देख लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है x की पावर x, जो कि आप देख सकते हो ये व्यापक चरघातांकी फलन है, क्योंकि नीचे भी वेरिएबल है और ऊपर भी वेरिएबल है। तो बात वही है, लॉग आपको लेना है, तो ये आपने log x की पावर x कर दी, पावर आगे आएगी तो log y इक्वल हो जाएगा x इंटू log x। तो अब यहाँ डिफरेंशियल होगा, यहाँ आप फर्स्ट इंटू सेकेंड से चलेंगे, तो log y का क्या हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। यहाँ आपको करना फर्स्ट इंटू सेकेंड, कैसे x डी डी एक्स किसका स्टूडेंट log x का, प्लस log x इंटू डी डी एक्स किसका x का। चलिए देखते हैं यहाँ पर 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल एक्स इंटू लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स, प्लस log x इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, ये कैंसिल y ऊपर। तो आप देख सकते हो y में ऊपर ले जा रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या है x की पावर x, तो आप चाहें तो इसको रख सकते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट बन रहा है 1 प्लस log x। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि log e की वैल्यू 1 होती है, तो क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है तो आप जानते हो कि 1 को अपन log e भी लिख सकते हैं, और ये एज इट इज चल रहा है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि log m प्लस log n क्या होना चाहिए log m इंटू n, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, तो ये आपका log m इंटू n यानी log ex हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि कहीं कहीं बुक में आपको log बेस ex देखने को मिलेगा और कहीं कहीं log ex, ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये अलग है और ये अलग है। क्लियर, तो मैं log बेस ex की बात नहीं कर रहा हूं, मैं log ex की बात कर रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। या स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक बार फिर से वही व्यापक चरघातांकी फलन है, तो जिसमें कि अपने को log से करना है। तो देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा आपका log y इक्वल log ऑफ log x की पावर sin x। क्लियर, पावर आप ले लेंगे आगे, तो log y इक्वल हो जाएगा आपका sin x इंटू log ऑफ log x। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं अपन आगे, तो यहाँ आपका वही dwRTx आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखते ही डिफरेंशियल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा। तो log y का क्या है आपका 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या है sin x, और डी डी एक्स आप किसका कर दोगे log ऑफ log x का, और प्लस ये सेकेंड क्या है आपका log ऑफ log x ऐसे का SI, और डी डी एक्स किसका स्टूडेंट sin x का। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल। क्लियर, तो चलिए देखते हैं sin x इंटू लॉग ऑफ log x। तो जैसा कि आप जानते हो log x का अवकलन क्या है 1 अपॉन x, तो इसका 1 अपॉन log x हो गया, और डी डी एक्स किसका करना अंदर वाले का यानी log x का। ये आपकी लाइन चल रही है log ऑफ log x, sin x का डिफरेंशियल cos x हो जाएगा। चलिए यहाँ y की वैल्यू ऊपर ले लेते हैं, तो y की वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हो क्या है log x की पावर sin x। अब यहाँ थोड़ी लास्ट स्टेप एक बन रही है, उसको देखना आप sin x अपॉन log x का अवकलन क्या है 1 अपॉन x, और अपॉन में log x एज इट इज पहले से चल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि cos x इंटू ये आपका चल रहा है log ऑफ log x, तो ये आपकी हो गई स्टूडेंट डी वाई डी एक्स। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग तरह का लिया है, क्योंकि ये न तो व्यापक चरघातांकी है और न चरघातांकी है, फिर हम इसमें log का यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होती है, तो आप log से इसको इजी भी बना के कर सकते हो। देखते हैं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट y इक्वल रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। अब वैसे तो ये एक बहुपदी परमेय फलन है, लेकिन इसको भी अपन log से चाहे तो करके इजी कर सकते हैं। कैसे देखिए, पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे log से, डिफरेंशियल बाद में करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो इसको मैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 की होल पावर 1/2 लिख सकता हूं रूट की वजह से।
अब ये अगर मैं log ले लूं तो ये आपने जो है यहां पर ले लिया log, पावर आपकी आगे चली जाएगी, तो log y इक्वल 1/2। अब यह आप देख सकते हो log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, तो ये आपने ले लिया log m माइनस log n। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ आप करोगे डिफरेंशियल। अब आप देख सकते हो जो इस तरह का प्रमेय फलन था वो मैंने एक सिंप्लीफाई पॉलिनोमियल में चेंज कर लिया है। चलिए देखते हैं। तो log y का हो गया 1/y dy/dx, और अवकलन करेंगे log x का 1/x, x माइनस 1 का आप जानते हो 1 होना है क्योंकि x का 1 1 का 0, यहाँ भी log x का आपका 1/x हो जाएगा। y की वैल्यू आप ऊपर डाल देंगे, तो y की वैल्यू स्टूडेंट वापस कर दो, y की वैल्यू क्या है, √(x - 1/x - 3)। अंदर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम लेके आप फ्रैक्शन कर देंगे, ये सॉरी x - 1 माइनस ये चल रहा है, बाकी अगर नहीं भी करे तो डिफरेंशियल अपना हो चुका है। तो इस तरह ये था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पहले तो लॉग के सीरीज लॉ क्या क्या है, लॉग का यूज करना कब है, 3 टाइप के फंक्शन में करना है, व्यापक चरघातांकी, चरघातांकी, और तीसरा ऐसे फंक्शन जिनको कि सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़े। और लॉग का यूज कैसे करना उसके लिए मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताए। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी आरबीएसई की बुक्स में दे रखे हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे ही नॉलेजफुल और मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।